शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। हाथ की शेप देखें तो हथेली इनकी जो है ना वो रेक्टेंगल है। हथेली लंबी है, उसके मुकाबले में उंगलियाँ छोटी हैं। तो जब आपकी हथेली लंबी होती है, उंगलियाँ छोटी होती हैं तो ये फायर हैंड होता है, आतशी हाथ होता है। तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं और जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आके कभी कभी अपने काम खराब भी कर लेते हैं। अंगूठा इनका माशाल्लाह इनका लंबा है, अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा है। तो ऐसे लोग हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट करने की सलाहियत भी रखते हैं। हर बंदे के साथ उसकी साइकी के मुताबिक बातचीत भी कर लेते हैं, दोस्ती भी कर लेते हैं और दिल के बड़े नरम होते हैं। दूसरों की मदद करना, हेल्प करना इनको अच्छा लगता है। और अगर यहाँ पे देखें तो अंगूठे का फर्स्ट पोर जो है वो भी अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। अगर सेकंड पोर देखेंगे तो लॉजिक सूझबूझ भी ज़बरदस्त है। इसके अलावा वीनस माउंट अगर आप देखेंगे तो वीनस माउंट भी अच्छा उभरा हुआ है। अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा अगर हम अंदरूनी मंगल पे देखें तो यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस की लाइनें हमें नज़र आ रही हैं और शुरू में इनकी ज़िंदगी भी थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है। तो जब से ये पैदा हुई हैं, इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में भी मिसाइल प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो स्ट्रगल बचपन से इन्होंने बहुत देखी है। और यहाँ पे भी ये जब ज़िंदगी की लाइन में इस तरीके से जजीरा सा बनता है, ट्रायंगल बनता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल का ही बताता है। तो कम से कम बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम इन्होंने देखा है। इसके बाद यहाँ से फिर आगे भी ज़िंदगी की लाइन में कट है, तो आगे भी ज़िंदगी में स्ट्रगल काफ़ी है। यहाँ से फिर एक कामयाबी की लाइन ऊपर की तरफ उठी है। यहाँ भी अल्लाह ताला ने इनको एक कामयाबी दी है। यहाँ पर भी कुछ कामयाबी की लाइनें ऊपर की तरफ उठी हैं और ये इनकी लक लाइन है, ये इनकी किस्मत की लकीर है जो कि बड़ी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। तो अच्छी जॉब इनकी हो जाएगी और माशाल्लाह इनकी वेल एजुकेशन है। ये PhD प्रोफेसर है माशाल्लाह, बहुत वेल एजुकेटेड है, अच्छी एजुकेशन है इनके पास, अच्छा नॉलेज है। और ज़िंदगी की लाइन आप देखेंगे तो इनकी काफ़ी लंबी है और नीचे जाके ये 2 शाखा भी हो रही है जो कह रही है कि ये बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगी, बाहर के मुल्क भी ज़रूर जाएंगी। और यहाँ पे ये गार्डियन एंजल लाइन है, तो ये भी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो ये ज़िंदगी की लाइन इनकी हिफाजत करेगी। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। और अगर हम इनके मून माउंट पर सफ़र की लाइनें देखें तो वो हमें कोई बहुत ज़बरदस्त लाइनें नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये कि अगर ये प्रदेश जाएंगी तो प्रदेश में सफ़र तो इनका हो जाएगा, लेकिन प्रदेश में सेटलमेंट में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो बाकी ये है कि इनका मैं जब इनकी जन्म कुंडली बनाऊंगा तो उसमें फिर ये चीज़ इनकी मैं डिटेल के साथ देख लूँगा। बाकी अगर हम इनकी दिमाग की लाइन की बात करें तो दिमाग की लाइन भी स्ट्रेस का बता रही है। ये लाइनें जो जब इस तरीके से काटती है ना दिमाग की लाइन को, तो ये स्ट्रेस का बताती है। और अगर दिल की लाइन इस तरीके से वीक वीक हो तो ऐसे लोग जज्बाती होते हैं। दिल किसी एक चीज़ पे टिकता नहीं है। ऐसे लोगों की पसंद नापसंद चेंज होती रहती है। ऐसे लोग जल्दी चीज़ों से तंग आ जाते हैं, या क्योंकि इनका जो आ, पहले घर का मालिक है ना लगन में, कुंडली में, वो मून है। तो मून वाले तो पता है, मून तो पूरा घटता बढ़ता रहता है। पहले 14 दिन बढ़ता है, 14वीं का चांद बनता है और फिर 14वीं के चांद से फिर घटना शुरू हो जाता है। तो इस लिहाज से चांद की तरह इनका जो दिल है, जो इनका मूड है, वो भी स्विंग करता रहेगा। और मूड स्विंगिंग बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा जल्दी गुस्से में आ जाना, जल्दी किसी भी चीज़ से उकता जाना, तो ये अपने रिलेशन भी जल्दी ब्रेक कर सकती हैं। अपने रिश्तों के साथ इनके तल्कात भी ख़राब हो सकते हैं, ये चीज़ इनके साथ ज़रूर होगी। और इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी, दिल से रिलेटेड बीमारियां भी इनको जल्दी पेश आ सकती हैं, क्योंकि मून इनका वीक है। तो कहीं ना कहीं इनका मैदा जल्दी ख़राब होगा, सांस से रिलेटेड बीमारियां, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां इनको हो सकती हैं। तो इनको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाकी यहाँ पे दिमाग की लाइन तो बता रही है कि
ज़हनी टेंशनें बहुत रही हैं इनकी ज़िंदगी में। कम से कम ज़िंदगी के पहले 40 साल तो ये बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार रहेंगी, और उसके बाद आगे आगे फिर अल्लाह करम करेगा। जब दिमाग की लाइन एंड पे जाके दो शाखा होती है तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देते हैं। और जब ये किस्मत की लाइन से ये तीन तीन किस्मत की लाइनें ऊपर की तरफ उठे तो ये भी रुपये पैसे के लिहाज से इंसान को कमी नहीं होती। और ये जो शोहरत की लाइन है ये बता रही है कि ओल्ड एज में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। बिजनेस की लाइन देखें तो बिजनेस में ये कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होंगी, और रुपया पैसा भी ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगी। इनके अखराजात इतने ज़्यादा होंगे कि जो भी कमाएंगी ये साथ साथ इनका खर्च होता चला जाएगा। और इसके अलावा मून माउंट पे जब हमें इस तरीके से लाइनें नज़र आती हैं, इस तरीके से जजीरा सा बनता नज़र आता है या ऐसे कट नज़र आते हैं, तो ये भी हमें शदीद ज़हनी डिप्रेशन का बताती हैं, ज़हनी टेंशनों का बताती हैं कि दिल को धोखे भी मिलेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा ज़िंदगी में। ये इस चीज़ का भी साइन होता है। और जब आपके राहु के एरिए पे ये छोटी छोटी लाइनों का जाल हो इस तरीके से, तो ये भी आपकी ज़हनी टेंशनों को और ज़िंदगी में स्ट्रगल का बताता है। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और एक काम ये शुरू करेंगी जो कि तकरीबन 35-40 साल की उम्र में जाके उनका वो काम ख़त्म हो जाएगा। इनके ये चाहे कोई जॉब करें या कोई साइड बिजनेस करें, और या कोई किसी रिश्ते की सपोर्ट आप कह लें, एक कामयाबी इनको ज़रूर मिलेगी। लेकिन वो कामयाबी जो है वो तकरीबन 40-45 साल की उम्र तक वो कामयाबी उनको मिलती रहेगी। लेकिन 40-45 पे जाके ये लाइन ख़त्म हो जाती है, तो उस कामयाबी का असर 45 तक जाके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन किस्मत की ये लाइन इनको आगे तक सपोर्ट करेगी। तो इनके 25-26 साल की उम्र में इनके पास रुपया पैसा आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ये जो लाइन है ये लाइन भी इनको कामयाबी देगी, ये लाइन भी इनको कामयाबी देगी। 50 के करीब जाके इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे। और अगर हम जुपिटर माउंट पे देखें तो यहाँ पर भी खड़ी लाइनें मौजूद हैं, तो इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी और ज़िंदगी में रुपया पैसा कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी भी बनाएंगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो उंगलियों में थोड़े बहुत ये गैप मौजूद है, तो रुपया पैसा जमा करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जब ये शहादत की उंगली बड़ी उंगली की तरफ टर्न होती है तो ऐसे लोग एक तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी बाज़ दफ़ा कमी आती है, और दूसरी ये लोग मजहबी होते हैं और रूहानियत की तरफ माइल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ माइल होते हैं। ये चीज़ भी इनके अंदर देखी गई है। तो अब अगर हम राइट हैंड पे देखें तो यहाँ पे भी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी फासले तक ये मिली हुई है यहाँ तक। तो ये इंतहा दर्जे की जो लोग सेंसिटिव होते हैं, बातों को दिल पे ज़्यादा लेते हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन जो है वो यहाँ पे एक जगह पे ब्रेक होके दोबारा स्टार्ट लेती है। तो यहाँ पे कोई सहारा इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, और वो सहारा फिर इनकी ज़िंदगी से निकलेगा भी, चाहे वो कोई खूनी रिश्ता हो या कोई भी हो, बाप की सूरत में या भाई की सूरत में। कोई ना कोई एक खूनी रिश्ता आपकी सपोर्ट करता है। कुछ अर्सा तो सपोर्ट उसकी रहती है, फिर उसकी सपोर्ट ख़त्म होती है और आगे फिर एक और सपोर्ट इनको मिल जाएगी। और कभी कभी ये होता है कि ये गार्डियन एंजल लाइन जब ब्रेक होती है तो आपकी बाज़ दफ़ा पहली शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो मैंने इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा बिल्कुल आप मेरी पहली शादी में बिल्कुल मसले आए थे, प्रॉब्लम आए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम इनके सॉल्व हो गए। ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन इनकी हमें वीक नज़र आती है, और इसमें ऐसे कुछ कामयाबी की लाइनें भी नज़र आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आगे बढ़ने के लिए अनथक मेहनत करेंगी और फिर अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। लेकिन ज़िंदगी में जब ज़िंदगी की लाइन में इतने ज़्यादा कट हो ना, तो ये कट जो होते हैं ये ज़िंदगी में प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन चौड़ी भी हुई है। जब ज़िंदगी की लाइन चौड़ी हो और इसमें फिर ये खड़ी लाइनें छोटी छोटी ऊपर की तरफ भी निकले, तो ये कामयाबियाँ तो मिलती हैं, लेकिन इंसान को स्ट्रेस भी साथ बहुत मिलता है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बाद इंसान को कामयाबियाँ मिलती हैं। वीनस माउंट को अगर हम देखें तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी। यहाँ पे हमें औलाद की वाज़ेह लाइनें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ एक लाइन नज़र आ रही है। तो कहा जा सकता है कि कम से कम एक आध बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा, एक आध बेबी इनका हो सकता है, क्योंकि शादी इनकी हुई है तकरीबन 37 की एज में। तो अभी इनकी तकरीबन 41-42 एज है, तो उस लिहाज से
چونکہ شادی ان کی لیٹ ہوئی ہے، تو جب لڑکی کی شادی لیٹ ہوتی ہے تو اولاد پیدا کرنے میں اتنی ہی زیادہ لڑکی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لحاظ سے ان کو ضرور بیبی پیدا کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ زندگی کی لائن بھی جب تھوڑی سی چوڑی ہوتی ہے تو ہیلتھ کے ایشو بھی ہوتے ہیں، اندرونی جو بیماریاں ہوتی ہیں یا جو اندرونی ویکنیس ہوتی ہے وہ بھی عورت کو ہو سکتی ہے، تو اس لیے اولاد پیدا کرنے میں ان کو مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو قسمت کی لائن یہاں پہ بڑی سٹرونگ ہے، اور یہاں سے قسمت کی لائن بریک ہو کے دوبارہ سٹارٹ لیتی ہے، تو تقریباً 47-50 کے قریب بھی یہ اپنا کوئی کیریئر چینج کریں گی، کچھ نہ کچھ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، لیکن قسمت کی لائن ان کی بڑی سٹرونگ ہے، تو روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا، اور زندگی میں روپے پیسے کی کمی بالکل نہیں ہوگی۔ اور دل کی لائن جب یہاں سے میں نے بتایا کہ تھوڑی ڈسٹرب ہو تو دل کو دکھیں ضرور ملیں گے، اپنے رشتوں سے دکھ ملیں گے، اور دل کی لائن جب سٹیٹ ہو کے سیدھی اس طرف آتی ہے تو یہ بھی تھوڑی تھوڑی مایوسی، ڈپریشن، اپنے رشتوں سے دکھ ملنا، یہ چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ انگوٹھے پہ بدھائی بڑی اچھی بن رہی ہے، تو مرتے دم تک دولت کی کمی نہیں ہوگی، روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا، اور یہ آپ ان کی قسمت کی لائن کو بھی دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ان کی قسمت بہت بہترین ہے۔ یہ اوپر جا کے بھی 2 شاخہ ہو رہی ہے، یہاں پہ شہرت کی لائن بھی ان کے ہاتھ میں موجود ہے، اور یہاں پہ اس طریقے سے اگر کراس کا سائن بنتا ہے تو یہ بھی کچھ نہ کچھ سٹریس، کچھ نہ کچھ پرابلم رہتی ہے، لیکن اگر یہ مسٹک کراس کا سائن ہو، اگر یہ کراس اس جگہ پہ بنا ہو نا، یہاں پہ بھی ان کو کوئی دھوکہ ملے گا، لیکن کوئی صدمہ ملے گا، دلی صدمہ، لیکن یہ کچھ ہی حد تک اس کو ریکور کر لیں گی، نکل جائیں گے اس پرابلم سے۔ یہاں پہ اگر الگ سے کراس کا سائن بنے تو یہ انسان کو نیمرولوجی، اسٹرالوجی، پامسٹری اس طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ انسان کو ریسرچ کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ یہ پی آئی ڈی ڈاکٹر ہے، تو ریسرچ تو ماشاءاللہ انہوں نے زبردست کی ہے، اور پی آئی ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی ہے، تو جب آپ کے پاس اتنی زبردست دماغ کی لکیر ہو تو آپ بآسانی پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، اسپیشلی جب دماغ کی لائن اینڈ پہ جا کے 2 شاخہ ہو تو 100% ایسے لوگ پی آئی ڈی ضرور کرتے ہیں، انتہا درجے کے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، اور پھر اپنی محنت اور قابلیت سے زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی ضرور حاصل کرتے ہیں۔ اولڈ ایج میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں سن لائن ان کی ڈبل نظر آ رہی ہے، اور قسمت کی لائن بھی ان کو یہاں پہ تھوڑی سی پرابلم ضرور آئے گی 55 پہ جا کے، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پرابلم سے نکل جائیں گی۔ باقی ان کے پاس نالج اچھا خاصا ہے، وزڈم اچھا خاصا ہے، روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، اور جوپیٹر ماؤنٹ تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں دبا ہوا ہے، تو کچھ نہ کچھ گھریلو زندگی میں ٹینشنیں، پریشانیاں، میرج لائف میں تھوڑے بہت ایشو یہ ضرور آئیں گے ان کی زندگی میں۔ اگر ان کا ہم مجموعی طور پر ہاتھ دیکھیں تو ہاتھ ان کا ماشاءاللہ لکی ہے، دولت ان کے پاس آئے گی، زندگی میں اللہ تعالیٰ کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی ان کو دے گا، اور زندگی بھر ان کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ شادی کی لائن کو ہم اگر دیکھیں تو جو بھی ان کا پہلا ریلیشن تھا، جو بھی پہلی منگنی تھی وہ بریک ہوگی، اس کے بعد شادی کی لائن ہلکی سی 2 شاخہ یہاں نکل رہے، تو شادی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور آئیں گے، لیکن یہ کمپرومائز کریں گی تو ان کی شادی چل جائے گی، لیکن شادی میں کچھ نہ کچھ ایشو، کچھ نہ کچھ پرابلم کا سامنا کرنا ان کو ضرور پڑے گا۔ یہاں پہ یہ زیادہ کلیئر پکچر ہے، تو یہاں پہ ایک منی ٹرائی اینگل بن رہے، تو کچھ نہ کچھ سیونگ بھی کریں گی، اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو لائنوں کا جال بہت زیادہ ہے، جب یہاں پہ اگر راہو پہ لائنوں کا جال بہت زیادہ ہو تو یہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ ذہنی ٹینشنوں کا بتاتا ہے، اور دل کی لائن بھی بتا رہی ہے کہ دل کے اندر بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم سن ماؤنٹ پہ دیکھیں تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ بدنامیاں، کچھ نہ کچھ ذہنی ٹینشنیں، کچھ نہ کچھ سٹریس ان کی زندگی میں رہے گا، اور اسی طرح اگر ہم سن یہ قسمت کی لکیر کو دیکھیں تو یہاں پر بھی اس طریقے سے کٹ آ رہے ہیں، جو کہ بتا رہے ہیں کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات، کچھ نہ کچھ پرابلم زندگی میں چلتی رہیں گی۔ یہاں پہ اسکوائر سائن بن رہے، کھڑی لائنیں بھی بن رہی ہیں، تو اولڈ ایج میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ بینک بیلنس، پراپرٹی ان کے پاس آئے گا، گھر بھی اپنا بنائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، عزت و رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن اولڈ ایج میں بھی سٹریس اور چھوٹی موٹی ٹینشنیں یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ ساتھ ساتھ چلیں گی، ان سے جان نہیں چھوٹے گی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں تو وہی چیز ہے، بزنس کی لائن بھی ہے، سن لائن بھی ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، قسمت کی لائن بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہ کچھ سٹریس ساتھ ساتھ چلے گا۔ دل کی لائن بھی ویک ہے، تو دل کی لائن جب ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو ہمیں ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں بھی ملتی ہیں، اور ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیشنز کے لحاظ سے بھی ہمیں مسئلے بنتے ہیں،
शादी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं और इनके इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे शादी की लाइन को यहाँ पे इस एंगल से देखें तो यहाँ पे भी एक दो शाखा बनता नजर आ रहा है। तो मैरिज में कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको ज़रूर देखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, पाम रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपका आलो शोबर चार्ट बनेगा, जन्म कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं, जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।